पाकिस्तान के मीडिया में पता क्या चल रहा है? आईएनएस विक्रांत, उनका वारशिप मतलब जहाज है, बेड़ा है, बहुत बड़ा समुद्री बेड़ा, वो हमारे बॉर्डर पे आ चुका है, मतलब समुद्री बॉर्डर पे आ चुका है। Amid rising tensions with Pakistan, India has deployed its indigenous aircraft carrier INS Vikrant to the Arabian Sea. प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते, फ्रेंच टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, रशिया से वो इस वक्त लेना नहीं चाहते बिकॉज वो समझते हैं कि जो हमने माजी में जो जहाज़ लिए थे, वी हैव हैड इनफ ऑफ दैट, अब हमें मज़ीद उस तरफ नहीं जाना चाहिए। कि हम ये पूरा खित्ता बद्दुआया हुआ है, इस पूरे खित्ते को किसी की बद्दुआ है। हम जब इकट्ठे थे हमें इकट्ठे रहना नहीं आया, हम जब अलग अलग हो गए हमें अलग रहना भी नहीं आ रहा। कमाल की बात है, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल मुकम्मल पिक्चर को सामने रखते हुए ये बात कर रहा हूं। क्या इंडिया इस जो एक्सरसाइजेज हैं या जो एयरफोर्स की ड्रिल हैं उसे क्या हासिल करना चाहता है? क्या इंडिया ये समझता है कि किसी ना किसी तरीके We want peace, no war. बिकॉज कि अगर अब जंग होती है ना तो वो एटॉमिक जंग होगी और जनरेशन तबाह होगी। ओनली पाकिस्तान और इंडिया नहीं, सराउंडिंग में जो कंट्रीज हैं वो भी जाएंगे सारे। और मैं आई लिव विद देम, मैंने इंडियंस में रह के देखा है, इंडियंस के साथ आपस में किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है। तो नुकसान जाहिर है, जो ज़्यादा बावसाइल होता है, जिसकी आबादी ज़्यादा है, जिसकी इकॉनमी बड़ी है, जिसके ज़र मुबादला के ज़खायर बड़े हैं, उसी हिसाब से नुकसान होना है ना जी। एक 6 फुट का आदमी अगर एक 5 फुट के आदमी से लड़ेगा तो वो जाहिर है, वो अगर वो कत्ल होता है तो वो 6 फुट के बंदे का कत्ल है, वो 5 फुट के बंदे, इस तरह की बात है। किसी ना किसी तरीके सिचुएशन को एस्केलेट किया जाए। पाकिस्तान कहता है एस्केलेशन लैडर हमारे हाथ में है, इंडिया उस एस्केलेशन लैडर को अपने हाथ में लेना चाहता है। इट मीन्स कि कौन सा मुल्क ये चाहता है कि जब सिचुएशन कैसे किस तरह मैनेज करनी है, कंट्रोल करनी है, हालात किस तरह लेके जाने हैं और किस तरह नीचे करने हैं। जो तशवीशनाक जो इस वक्त घड़ी है, इसमें उनको कूदना चाहिए। ये अभी तक उनको कुछ सबूत नहीं मिला जो वो शौक रहे पाकिस्तान को। अभी उन्होंने पानी छोड़ा, नुकसान हुआ, आपने ही बताया। बिल्कुल, इसमें तो ये बहुत डैम होते तो फिर देखा जाता, उसके मुताबिक ना हमारा इतना नुकसान होना था ना कुछ होना। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते, फ्रेंच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, रशिया से वो इस वक्त लेना नहीं चाहते बिकॉज वो समझते हैं कि जो हमने माजी में जो जहाज लिए थे, वी हैव हैड इनफ ऑफ दैट, अब हमें मजीद उस तरफ नहीं जाना चाहिए। सो अब पाकिस्तान भी आपको पता है जो J-35 चाइनीज स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो एक्वायर कर रहा है, J-10C, J-20। पाकिस्तान इस हवाले से व्हेन इट कम्स टू द एयरफोर्स, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है वो काबिले जिसे कहते हैं ना ट्रस्ट वर्दी है। पाकिस्तान महसूस करता है कि हमें कोई परेशानी की ज़रूरत उस तरह नहीं है या हमें परेशान नहीं होना चाहिए बिकॉज वी हैव सफिशिएंट एयर पावर। और अब सिर्फ एक ही सवाल रहता है, सवाल सिर्फ एक ही है इस वक्त, और सवाल ये है कि क्या इंडिया इस जो एक्सरसाइजेज हैं या जो एयरफोर्स की ड्रिल हैं उसे क्या हासिल करना चाहता है? क्या इंडिया ये समझता है कि किसी ना किसी तरीके सिचुएशन को एस्केलेट किया जाए? पाकिस्तान कहता है एस्केलेशन लैडर हमारे हाथ में है, इंडिया उस एस्केलेशन लैडर को अपने हाथ में लेना चाहता है। इट मीन्स कि कौन सा मुल्क ये चाहता है कि जब सिचुएशन कैसे किस तरह मैनेज करनी है, कंट्रोल करनी है, हालात किस तरह लेके जाने हैं और किस तरह नीचे करने हैं। सो अगर पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, इस एक्सरसाइज आक्रमण यानी कि अटैक, यानी कि इस वक्त इंडिया ने एक एक्सरसाइज अटैक शुरू कर दी हुई है और ये सेंट्रल सेक्टर में हो रही है, तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि दे आर ऑल फिट। अब अगर पाकिस्तान इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, अगर पाकिस्तान, आप देखें ना, दीज ऑल फाइटर जेट्स, दे आर कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट्स, they are able enough in to carry out missions in complex times, हर तरह के ट्रेन में। और ये याद रखें, ये जो वो कर रहे हैं, जो ड्रिल्स कर रहे हैं, दे आर फॉर द ग्राउंड अटैक, दीज आर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स, दोनों चीजों के लिए। ये जो इंडियन एयरफोर्स के एसेट हैं
दे आर मूविंग फ्रॉम मल्टीपल बेसिस, ईस्टर्न साइड से भी जो है ना वो आ रहे हैं. सो जहन में रखें, दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, दिस इज समथिंग जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स भी वो कर रहे हैं, वो ग्राउंड अटैक की तैयारी भी कर रहे हैं. और कई लोगों का ये कहना है कि पहाड़ों के ऊपर अगर कुछ अटैक करने पड़ते हैं तो किस तरह करने हैं. सो इट मींस कि शायद इंडिया आजाद कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी चीज करे जिसको पाकिस्तान जो है जारी बात है रिस्पॉन्ड करेगा. देखिए ये बात तो इंडिया को कंफर्म पता है. द मोमेंट यू हिट पाकिस्तान, यू विल बी हिट बैक. You will be hit by Pakistan 100%. There is no force on earth which can stop Pakistan. कुछ भी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को रोक सके. So इंडियन एयरफोर्स ने अपने टू जो राफेल स्क्वाड्रन्स हैं, अंबाला पंजाब के अंदर और हशीमारा जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, उनको डिप्लॉय कर दिया. ये जो एक्सरसाइजेस हैं, इंडियंस कहते हैं कि ये जी कोइंसाइड कर गए हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. नो, रिमेंबर दे आर ऑलवेज रेडी. इस तरह की एक्सरसाइजेस अरेंज करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती. लेकिन मुझे ये खतरा ये है कि इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल जो कर रहा है, इट मींस दे आर थिंकिंग ऑन दीज लाइंस, व्हाट इज पाकिस्तान्स कैपेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स. ग्राउंड अटैक तो हम कर सकेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रिल्स में पाकिस्तान की क्या कैपेसिटी है, पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट थिंग. ये एक बड़ी ही याद रखें इंपॉर्टेंट चीज है. ये कोई मजाक नहीं है कि हम ये समझ लें. देखें, वो अभी कह रहे हैं कि हमने पहाड़ों पे हमला करने हैं, साथ वो लॉजिक दे रहे हैं कि अंबाला और हशीमारा जो वेस्ट बंगाल के अंदर और पंजाब के अंदर है, वहां से हम अपने राफेल स्क्वाड्रन्स डिप्लॉय कर रहे हैं. भाई अंबाला के अंदर, पंजाब के अंदर राफेल स्क्वाड्रन्स क्यों बैठे हैं? वो बैठे इसलिए मॉनिटर करने के लिए. इंडिया के ऑलरेडी S-400 सिस्टम भी वहां पे लगा हुआ है. सो इंडिया का S-400 सिस्टम भी वहां पे लगा हुआ है. रिमेंबर दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन माइंड. इंडिया का S-400 सिस्टम भी वहां लगा हुआ है. बाकी भी सारी की सारी उन्होंने अपने जो ड्रोन्स हैं जो उन्होंने अमेरिका से लिए हैं, PC-3 ओरियन, वो कहते हैं कि नेवी शेवी के लिए ये वो, बट रिमेंबर दे आर मॉनिटरिंग पाकिस्तान. वो 24/7 इस वक्त पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में मुड़ता है, किस डायरेक्शन में पाकिस्तान की एयरफोर्स जा रही है, नेवी क्या कर रही है. इस वक्त पाकिस्तान और भारत की फौजों का कोई काम नहीं है स्वयं एक काम के, कीप एन आई. अपनी नजर रखनी है कि किस तरह जो है वो अपनी